हम ज्वलंत हैं, हम जागृत हैं, हम सो नहीं रहे हैं। एक कहावत है, जो ही छिनरा वो डोली के संग दी गई, वो डोली के संग जा रहे। इधर से झांकें बहू को, उधर से झांकें बहू को, उधर से सीटी मारें, उधर से सीटी। हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे गॉड, हे खुदा, मेरे पिता को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। और अंदर वो नकलची बैठा है। कितने इसमें मुलजिम नीट की परीक्षा के जिम्मेदार लोग पाए गए। बिवाल फैमिली, उनके बाप को फंसा दिया। अरे तो पूरी फैमिली की डॉक्टर बन गई, यही तो सजा भुगत रहे हैं हम। कितनी पिछली बार डॉक्टर बन गए, कितने पिछली बार क्या क्या बन गए। सीजे साहब ने बोला तो सही, कॉकरोच, फिर वही तो बात है जो इस तरह से लिखा है गंगा हर हर महादेव और उसमें ड्राई जिन और बैग पाइपर ले जा रहे हैं, तो आपका पाप है, आपका विराध है। परीक्षा दिला रहे हैं और डॉक्टर नकली बन रहे हैं। सीता माता को परीक्षा देने के लिए किसी शमशान घाट नहीं जाना पड़ा, उन्होंने धरती माता से कहा मां। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट। हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता अपने डॉक्टर एपी सिंह जी। और मुद्दा आज नीट का सर्वोच्च न्यायालय में सुना गया और उसके ऊपर काफ़ी अपडेट महत्वपूर्ण आई है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लगातार विरोध भी हो रहा है, जगह जगह पे प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज़मीन गहने बेच बेच के बच्चों की पढ़ाई की जाती है। और फिर डॉक्टर इस तरीके के मतलब पैसे के दम पर एक तरह से और तरीके भी ऐसे ऐसे अपनाए हैं, गैस पेपर में निकाल देना ताकि गैस ही करते रह जाएं लोग। और इस तरीके से मुन्ना भाई को भी फेल किया हुआ, उन्हीं के ऊपर जरा अपडेट लेते हैं वकील साहब से। डॉक्टर साहब, पहले अभी आज जो सुनवाई हुई उसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करके ये संदेश दिया है, चाहे त्रिशा वाले मैटर में हो, सोमोटो, और चाहे नीट में, कि हम जीवंत हैं, हम ज्वलंत हैं, हम जागृत हैं, हम सो नहीं रहे हैं। हम मूक दर्शक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 145 और 50 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, तो वो देखती है कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ अगर कहीं खिलवाड़ हो रहा, तो हम देखें सीबीआई क्या कर रही है, एनटीए क्या कर रही है, सरकारें क्या कर रही हैं, मानव संसाधन मंत्रालय कर रहा है। और स्वयं नीट की परीक्षा कराने वाले, एक पुरानी कहावत है, लुच्चा लफंगा थे, एक कहावत है, जो ही छिनरा वो डोली के संग। जो लफंडर थे, बवाली थे, उन्हीं के हाथों में डोली दे दी गई, वो डोली के संग जा रहे। इधर से झांकें बहू को, उधर से झांकें बहू को, उधर से सीटी मारें, उधर से सीटी मारें। जो सड़क पर सीटी बाज आई टीजिंग करते थे, उन्हें डोली दे दी गई। कितने इसमें मुलजिम नीट की परीक्षा के जिम्मेदार लोग पाए गए, उसी में पाए गए, उसी के साथ आस्तीन के सांप पाए गए। और हमारे मुलजिम जो बिवाल फैमिली, उन्हें झूठे फंसा दिया गया। बिवाल फैमिली, उनके बाप को फंसा दिया। अरे तो पूरी फैमिली की डॉक्टर बन गई, यही तो सजा भुगत रहे हैं हम। इसीलिए बिवाल फैमिली को जेल भिजवा दिया। पिता जेल, बेटा जेल, सगा भाई जेल, मतलब चाचा, भतीजे और भाई तीनों जेल भेज दिए गए। पिछले साल आरोप क्या, पिछले साल उनके लड़के नीट में पास हो गए थे। अरे भाई साहब, भाई अब सबकी जांच करोगे क्या? कितने पिछली बार न्यायाधीश बन गए, कितने पिछली बार सब इंस्पेक्टर बन गए, कितनी पिछली बार डॉक्टर बन गए, कितने पिछली बार क्या क्या बन गए। सीजे साहब ने बोला तो सही, कॉकरोच, फिर वही तो बात है जो इस तरह से फर्जी है, उन्हीं को तो कॉकरोच बोला जा रहा है। अरे तो कॉकरोच, और उसमें ये कॉकरोच नहीं है, डॉक्टर बनना है। जो फर्जी है उनको तो कॉकरोच बुलाना उन्होंने। अरे बाबा, तो अगर फर्जी है तो वो डॉक्टर तो बन गए ना। अगर पिछली नीट में भी धांधली हुई, अगर पिछली नीट में भी पेपर लीक हुआ, तो वो डॉक्टर तो बन गए। अब वो तो इलाज करेंगे आपकी आंखों का, दिल का, किडनी का, गुर्दा का, घुटने का, पैरों का, जो बच्चों का, गायनों का, सबका वही तो इलाज करेंगे। तो नकली बन गए। तो कह रहे हैं कि पैर बोलो निकाल देते हैं आंख। तो फिर इसका मतलब क्या, सबको हटाया जाएगा जितने डॉक्टर बने हैं? नीट की परीक्षाएं पिछली कैंसिल की जाएंगी क्या? ये हमारा बड़ा देश है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है हम, और दुनिया का सबसे लिखित संविधान है हमारा देश का। इसलिए इस देश में ऐसी बातें होती। हाँ, शिक्षा विभाग को, मानव संसाधन मंत्रालय को, नीट को और एनटीए को, नीट परीक्षा के में पर्दा साफ दिखना चाहिए, साफ रहना भी चाहिए और साफ दिखना भी चाहिए, स्वच्छता दिखनी चाहिए। अगर आप गंगा जल की बोतल में लिखा है गंगा हर हर महादेव और उसमें ड्राई जिन और बैग पाइपर ले जा रहे हैं, तो आपका पाप है, आपका विराध है। और गंगा जल की बोतल में
शराब ले जा रहे हैं और शराब की बोतल में गंगा जल ले जा रहे हैं। यह आपका अपना आउटलुक है, यह आपकी अपनी समझ है। शराब शराब रहेगी, गंगा जल रहेगा। यह आपको अपना समझना पड़ेगा कि आप देश के लोग नीट की परीक्षा में एनटीए क्या कर पा रही है, मानव संसाधन मंत्रालय क्या कर रहा है। बस हमारे वो 3 मुलजिम झूठे फंसा दिए गए, उनके साथ अनजस्टिस हो गया, वो जेल में है। पर कहा जा रहा है कि फोर्स लगाने की बात हो रही है, जिस तरह से इलेक्शन कराया वेस्ट बंगाल में, फोर्स लगा के एग्जाम होंगे अब। अरे फोर्स लगाओ, सीबीआई के हाथ में परीक्षा कराओ, जो कराना है कराओ, बच्चों का भविष्य मत बर्बाद कराओ। बच्चों के भविष्य बनाने के लिए करता 1-2 लोग गलत हैं और बदनाम होते हैं सारे। पढ़ने वाले जो पढ़ंकू बच्चे वो भी बदनाम हो जाते हैं और उनके माता पिता डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कईयों ने जान गंवा दी, कईयों का जीवन बर्बाद हो रहा है। वो माता समझो उसके दिल से जो अपने हाथ ज्वेलरी को बेच देती है, गहनों को जिसकी सास ने दिए हैं, जिसकी दादी के दिए हुए गहनों को वो बेचती है, मंगलसूत्र को बेचती है, अपने पति के सुहाग की निशानी को बेचती है और बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को लिखाना चाहते हैं, अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बना के देश की सेवा करना चाहते हैं। इस देश में कितने डॉक्टरों की कमी थी, आपने कोविड-19 कोरोना काल में देखा ना, क्या क्या बातें थी, कहाँ यूक्रेन से पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ रूस से पढ़ के आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, इन पर भी अंकुश लगना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, सच्चाई सामने आए, न्याय होते हुए दिखे, ये आवश्यक है। तो जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं वही मतलब तरीके भी तो ऐसे निकाल रहे हैं कि पता नहीं चल रहा। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर बात आवाज उठ रही है कि ये कर क्या रहे हैं, कलावा बिंदी लगाई है कि नहीं, हाँ, चीजों पे तो ध्यान है। ये कलावा उतारो, बिंदी उतारो। अब बिंदी में क्या पेपर है, बिंदी में क्या नकल है, मंगलसूत्र उतारो, सुहाग की चीज उतारो, सनातन धर्म को अपमानित करो, सनातन धर्म का नुकसान करो, सनातन धर्म की बेइज्जती करो। जब ये सब कुछ कर लेते हो तो पेपर लीक को क्यों नहीं पकड़ पाए, पेपर लीक को क्यों नहीं रोक पाए, उसके लिए क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, उसके लिए क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसके लिए क्यों बर्बादी ला रहे हो, ये आवश्यक हो जाए। पकड़ पाने की बात छोड़िए आप, वो तो मानने को तैयार नहीं, बच्चों ने ही आवाज उठाई है। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, ये सारी चीजें हुई तब जाके बच्चों ने आवाज उठाई, बच्चे जागरूक हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं सिर्फ। देखिए, प्रधान जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सामने आना चाहिए। अब मन की बात आएगी, हम सब सुनेंगे। आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल तो बहुत दुनिया में देखा जाता है, सबसे बड़ा चैनल है माना जाता है, तो आपको भी ये चीज़ें उठा रहे हैं और आपको भी यह इंतज़ार रहना चाहिए मन की बात में प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के खिलाफ क्या बोलते हैं। ये जरूरी है। ये बात भाजपा की सरकार का नहीं है, ये बात पक्ष का नहीं है, ये बात विपक्ष की नहीं है, ये बात इस देश में सत्ता बदलेगी, आएंगे जाएंगे, चुनाव होंगे, हारेंगे जीतेंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, छात्र मन है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ये भावना होनी चाहिए। अब गए थे शिक्षार्थ, पेपर लीकार्थ जा रहे हैं, नकलार्थ जा रहे हैं, कॉपियार्थ जा रहे हैं, गैस पेपर बुकार्थ जा रहे हैं, तो फिर क्या रह गया परीक्षा का। ना तो अब लोगों को अपने होने वाले डॉक्टरों पर भरोसा रह गया, ना चिकित्सकों पर भरोसा रह गया, और डॉक्टर सोचेंगे हम पे मरीज विश्वास नहीं कर रहा, उनके अपने कर्म कोई देख नहीं रहा, कैसे कैसे बन रहे हैं, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। तो ये सब कुछ सामने है जो सामने आना चाहिए। नीट का ये मुद्दा है जिसकी वजह से एक कॉकरोच पार्टी जिंदा हुई बना। अब उसको कह रहा है कि वो बाहर का है, उसने पार्टी बनाई, उसने जोड़ा उन सब लड़कों को, युवाओं को, जैन जी को। तो जब इतने तादाद में फॉलोअर जुड़े तो उसको कह रहा है जी मुझे धमकियां मिल रही हैं, उसके घर वाले कह रहे हैं जो खतरा है सरकार होनी चाहिए। तो मतलब उन चीज़ों के ऊपर मतलब एक्शन लेने के बजाय जो बेसिक प्रॉब्लम है उनके ऊपर सरकार क्यों नहीं जागती। और आप कह रहे हो कि जी पीएम मोदी को बोलना चाहिए। अब तो कहीं ना कहीं फिर इलेक्शन पंजाब की बात चल रही है, वो कहीं ना कहीं बिजी हो जाएंगे, तो कहाँ ले रहे हैं वो। नहीं, मोदी जी हमारे ऐसे नहीं हैं, वो बच्चों से डायरेक्ट टच रखते हैं, बच्चों की बात करते हैं। आप क्या समझते हैं उनके खुद पेपर लीक हो जाते हैं? आप क्या समझते हैं उनके खुद के बच्चे नहीं हैं तो उनके बच्चे नहीं हैं? इस देश का जितना युवा है
इस देश का जितना छात्र है, ये जितनी छात्राएं हैं, सब मोदी जी के बच्चे हैं, सब उत्तर प्रदेश के बच्चे योगी जी के बच्चे हैं। योगी जी का, मोदी जी का संसार बड़ा है। अब उन्हें अपने बच्चों की समस्या को सुनने का समय आ गया है और उन्हें सुनना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना तो चाहिए। कह रहे हैं ना, अपने इलेक्शन के लिए तो फोर्स लगा देते हैं पूरा, किस तरीके से इलेक्शन कराया, लेकिन एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, तभी तो बच्चे भाग के फिर ये कांग्रेस पार्टी में सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अब कॉकरोच पार्टी से काम नहीं चलेगा। अपनी नीट की परीक्षा अच्छी हो, बेरोजगारी दूर हो, हमारे देश के बच्चों का भविष्य अच्छा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य के लेके, रोजगार को लेके लोगों की भावनाएं बदली जाएं, लोगों के काम अच्छे हों, लोगों की विचारधाराएं बदली जाएं, ये आवश्यक है और ये जरूरी है और ये होना भी चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे आदेश आए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये दर्शा दिया है कि वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं और सारे कार्य को कर रहे हैं। हमारे भी उसमें याचिकाकर्ता हैं, हमारे भी एक्यूज्ड हैं। ये सारा कुछ पारदर्शी होना चाहिए और दिखना चाहिए। चिकित्सा से जुड़ा मामला है। चिकित्सा में डॉक्टर को पता क्या है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर को भगवान कहते हैं। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसी सर्वोच्च न्यायालय के ऑडिटोरियम में बोलते हुए कहा था कि हम 3 लोगों को भगवान मानते हैं। उन्होंने ये कहा था कि हमारे उड़ीसा में 3 लोगों को भगवान मानते हैं। 3 कौन कौन? एक डॉक्टर, एक टीचर, एक लॉयर। और ये मामला तीनों से जुड़ गया। लॉयर नीट में वकालत कर रहे हैं, टीचर परीक्षा दिला रहे हैं और डॉक्टर नकली बन रहे हैं। तीनों भगवान हो गए गड़बड़। तीनों भगवान पे सवाल उठ गया, तीनों भगवानों पे सवालिया निशान उठ गए, डॉक्टर, टीचर, लॉयर। अब लॉयर सत्य का साथ दे रहे हैं या फीस का साथ दे रहे हैं, न्याय का साथ दे रहे हैं या सत्य का साथ दे रहे हैं? टीचर क्या करा रहे हैं परीक्षाएं? क्या टीचर अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं? टीचर पेपर लीक लेके पेपर को लीक करने जा रहे हैं, टीचर ले जा रहे हैं। अब बैंक ही खुद लुटवाने लगे, मैनेजर लुटवाने लगे, सिक्योरिटी वाला लुटवाने लगे, तो क्या करोगे? तो वही तो कह रहे हैं, विश्व गुरु कैसे बनेगा मोदी जी, बताओ। यही सवाल उठ रहा है। इसलिए जो 3 को भगवान माना जाता है, डॉक्टर, टीचर और लॉयर, उनके भगवान होने पर अब सवाल उठ रहा है। आज क्या डॉक्टर असली हैं? अगर पिछली बार भी नीट की परीक्षा नकली हुई और नीट में पेपर लीक हुआ और वो चल गया, तो वो डॉक्टर भी नकली है, वो कैसे असली हो जाएंगे? फिर वो इलाज क्या करेंगे? फिर तो मौत देंगे। परिवार वाला बाहर खड़ा होता है डॉक्टर साहब के पास, जब डॉक्टर साहब आप भगवान है, मेरे पिताजी को बचा लो। अब डॉक्टर जानता मैं कितना बड़ा भगवान हूं, कितना बड़ा चोर हूं, कितना बड़ा नकलची हूं, कितनी बड़ी नकल कर करके नीट की परीक्षाओं के लाखों रुपए में पेपर लीक करके मैं पास हुआ हूं। वो बेचारा बाहर खड़ा हो जाता, भगवान से मनाता, हे भगवान, हे भोले बाबा, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे गॉड, हे खुदा, मेरे पिता को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। और अंदर वो नकलची बैठा है, नकल करने वाला बैठा है। तो कॉकरोच है। अब कॉकरोच तो मैं क्या कहूं, खैर कॉकरोच तो, कॉकरोच का तो इलाज हिट ही है, वो तो मरना पड़ता है कॉकरोच को। हम युवाओं को अपना मरने के लिए थोड़ी छोड़ेंगे, अभी हम उन्हें सुधारेंगे, ठोक ठोक के सुधारेंगे। विपक्ष तो कह रहा है सड़क पे आओ, करो। विपक्ष तो चाह रहा है, विपक्ष तो चाह रहा है केस रजिस्टर करवाओ, युवाओं पे जेल भिजवाओ, दंगे करवाओ, हड़ताल करवाओ, तोड़फोड़ करवाओ, नुकसान करवाओ। विपक्ष तो ये चाह रहा है सरकार को अस्थिर करो। पश्चिम बंगाल कैसे जीत लिया मोदी जी ने, तमिलनाडु कैसे जीत लिया मोदी जी ने, पुडुचेरी कैसे जीत ली, उनको इस बात से परेशानी है। कहीं झालमुड़ी खा के जीत लिया, कहीं मेलोडी चॉकलेट ले जाके कहीं पंजाब न जीत लें, इसीलिए उन्हें डर है। तो अब ये कह रहे हैं जिस तरीके से अब ये जो हुआ है, जितना भी पेपर लीक वगैरह, तो अब इसका कोई किसी तरीके से, जिस तरह CBSE पे भी सवाल उठ रहा है और राहुल गांधी खासकर सड़क पे आते दिखाई दे रहे हैं, कुछ देखिए राहुल गांधी, अब उन्हें क्या पता, वो तो भारत में पढ़े ही नहीं, वो तो बाहर में पढ़ते हैं। नेताओं के बच्चों का क्या कहना, बात तो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और अन्य लोगों की है जिनके बच्चे इसी देश में पढ़ते हैं। जो विदेशों में पढ़ के आते हैं, उनका क्या, वो क्या बात करेंगे, वो क्या सोचेंगे? उन्होंने तो अपने देश को इस लायक ही नहीं समझा कि आप पढ़ें। उन्होंने तो इस देश को ही लायक नहीं समझा वो यहाँ पढ़े। वो तो विदेशों में पढ़ के आए और झाड़ेंगे काबिलियत, यहाँ पढ़ेंगे विदेशों में काबिलियत। क्यों पूछ रहे उन्हें लोग? हटाइए आप फॉरेन की डिग्री वालों को, कोई मतलब नहीं होता। जो बाहर पढ़ के आया है उसका क्या मतलब भारत में?
क्या मतलब हिंदुस्तान में? पर वो तो आरोप लगाते हैं कि मोदी जी के अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे नहीं है, शासन करेंगे तो ऐसे ही पेपर फेल होंगे। इनका भी तो जवाब मिलना चाहिए। नहीं। देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, मानव संसाधन मंत्री की जिम्मेदारी है, धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी है कि वो न्याय हित में, देश हित में, छात्रों के हित में, छात्राओं के हित में, माता पिता के हित में, स्कूलों के हित में, कोचिंग के हित में और अपने देश के इन बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के हित में अवश्य गंभीरतापूर्वक जोरदार बढ़िया काम करें। आज की सुनवाई के बाद क्या लग रहा है, क्या कुछ होता दिखाई देगा? आज की सुनवाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निष्पक्षता लाइए, दिखना चाहिए, आप निष्पक्ष हैं, दिखना चाहिए, आप साफ हैं, दिखना चाहिए, आप पवित्र हैं, दिखना चाहिए। याद करिए, प्रभु श्री राम ने माता सीता को घर से अयोध्या से क्यों निकाला था? सीता पवित्र थी, लेकिन सीता पवित्र दिखी नहीं थी। उन पर आरोप लगा दिया अयोध्या के किसी रहने वाले ने कि तुमने राम रख ली, मैं तो ना रखता। इतने दिन रावण के पास, रावण लंका में रहने के बाद अपनी पत्नी को, तो पवित्र दिखना चाहिए। सीता माता ने अपने जुड़वा बेटों का डिलीवरी भगवान बाद में भले महर्षि वाल्मीकि आश्रम में क्यों दी? महर्षि की वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि सीता माता पर अयोध्या के एक निवासी ने आरोप लगा दिया और उस आरोप की शुद्धता, पवित्रता, चरित्र दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए सीता माता को महर्षि वाल्मीकि, जो बाद में भगवान वाल्मीकि बने, और उनके आश्रम में अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देना पड़ा। और वो पीछा तब तक नहीं छोड़ा, सीता माता को परीक्षा देने के लिए किसी शमशान घाट नहीं जाना पड़ा। उन्होंने धरती माता से कहा, मां अगर मैं पवित्र हूं तो तू फट जा और मुझे अपनी गोद में संभाले, क्योंकि सीता माता धरती मां से पैदा हुई थी, धरती माता से जन्म हुई थी और धरती मां इंतजार कर रही थी अपनी बेटी के कि सीता मां, तू सीता पवित्र है, दिखी नहीं लेकिन तू पवित्र है। और धरती फटी और सीता माता को अपनी गोद में समा लिया। यह हमारा इतिहास है, परंपरा है। इसलिए सरकार को भी, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी, मानव संसाधन मंत्रालय को भी, नीट की परीक्षा कराने वाले एनटीओ को भी पवित्र और साफ सुथरा दिखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट से भी तल्ख टिप्पणी आई है और इसके ऊपर अब क्या कार्रवाई होती है, बच्चों के भविष्य की बात है और इस तरीके से बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो तो बच्चे जनजी के ऊपर जिस तरीके से सारा दारोमदार है, सड़क पर आने के लिए मजबूर ना करे सरकार और एक्शन ले, ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखना चाहिए। बाकी क्या होता है आगे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों को, अपना राय जरूर कमेंट करके दें। बहुत बहुत धन्यवाद।